हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। बैटरी तो 10%। अबे यार पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो है डिटेलिंग के टॉपिक पे। इस वजह से क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंटली स्केच कंप्लीट करी है वो डिटेल्ड स्केच थी, और जब मैं उस स्केच को कंप्लीट कर रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। तो मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने के लिए कि डिटेलिंग के एक स्केच के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए स्केच देख लेते हैं और डिटेलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कुछ वो समझ लेते हैं। तो रिसेंटली मैंने अभी कंप्लीट करी है ये ऑफ वाइट पेपर पे चारकोल और ग्रेफाइट स्केच। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड स्केच रही और इसके अंदर काफ़ी माइनर माइनर चीज़ थी जिन पे वर्क किया मैंने। तो मुझे इस चीज़ से ये एक रियलाइज़ हुई चीज़ कि अगर आप कोई डिटेल्ड स्केच परफॉर्म करते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि डिटेल स्केच के अंदर अगर आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ें ड्रॉ करनी हैं और अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करने हैं तो आप बार बार जब पिक्चर से रेफरेंस से अपने कंपेयर कर करके उसको ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती हैं, और जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है अगर आप कोई डिटेल्ड इमेज को स्केच करते हैं। तो जैसे इसके अंदर बहुत छोटी छोटी माइनर से माइनर चीज़ मैंने बनाने की कोशिश करी है, चाहे वो यहाँ कपड़े का टेक्सचर हो गया, चाहे वो ग्लासेस का टेक्सचर हो गया, चाहे वो जैकेट का टेक्सचर हो गया, चाहे वो हेलमेट का टेक्सचर हो गया, और या फिर ये कह सकते हैं और भी उनसे माइनर चीज़ पे हैं तो जितने भी टैटू हो गए, यहाँ पे बालों का टेक्सचर हो गया। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं और जो आपका कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में आएगी, जितना ज़्यादा आपको वर्क करने को मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे जो है फ़र्क पड़ेगा और वो इम्प्रूव होंगे। अब इस स्केच के अंदर जैसे बहुत सारे टेक्सचर कवर करने को मिले, बहुत छोटी से छोटी डिटेल पे वर्क करने को मिला, तो इस वजह से कंसंट्रेशन टूटा नहीं, कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बना रहा कि कैसे कैसे आप एक छोटे से छोटे चीज़ को भी अपने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप एक अलग से अलग टेक्सचर को जो है कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये, आपको ये भी चीज़ का अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन सी पेंसिल, चाहे वो 2B हो गई, चाहे वो 4B हो गई, या वो चारकोल हो गई, आपको खुद ब खुद इस चीज़ का आइडिया आता रहेगा कि कहाँ आपको चारकोल से वर्क करना है, कहाँ आपको ग्रेफाइट से वर्क करना है, या फिर कहाँ आपको कौन से ग्रेड का यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे लाइट ग्रेड्स थे और काफ़ी बारीक काम था तो मैंने 2B और 4B से ही यहाँ पे वर्क किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किन टेक्सचर हल्का सा चाहिए था क्योंकि ज़्यादातर एरिया टैटू से कवर था, तो मैंने वो सिंपल ब्रश से ब्लेंडिंग करी। पूरे जैकेट पे मैंने चारकोल का यूज़ किया और उसके ऊपर मैंने 6B पेंसिल यूज़ करी, और उसके बाद जो ये टेक्सचर है मैं सिंपली ब्रश को आगे फॉरवर्ड करता रहा जिससे मैं इस कपड़े का टेक्सचर भी ला सका। सेम गोज़ विद फेस। फेस पे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ लिप्स के ऊपर और ये चश्मे के ऊपर वर्क किया, बाकी मैंने सिंपली ब्रश से ब्लेंड करता गया और वो टेक्सचर क्रिएट करता गया। तो जितनी ज़्यादा इमेज के अंदर डिटेलिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, उतना ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, और उतना ही ज़्यादा आप एक ही स्केच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे डार्क आउट वैल्यूज़ चाहिए, या कहीं पे लाइट वैल्यूज़ चाहिए, या कहीं पे एकदम मिक्स्ड वैल्यूज़ चाहिए, तो आप वो कैसे ऑप्ट कर पाएंगे। तो जब आप एक डिटेल स्केच परफॉर्म करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट के लिए स्केच के अंदर ख़ासतौर से, कि वो कैसे सारे टेक्सचर निकाल सकता है, कैसे वो माइनर से माइनर चीज़ों पे ध्यान रख सकता है, और कैसे जिस पिक्चर के रेफरेंस से स्केच कर रहा है उस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि आपकी बार बार नज़र पिक्चर पे आएगी, आप बार बार कोशिश ये करेंगे कि एग्जैक्टली वही बना सकें जो पिक्चर के अंदर है। क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होगा तो आप
कंटिन्यूसली कोशिश ही यही करेंगे कि जितनी भी डिटेलिंग है उन पे आप अच्छा खासा फोकस कर सकें और उनको अच्छे से क्रिएट कर सकें। तो जब अब आप एक डिटेल्ड इमेज सेलेक्ट करते हैं स्केच करने के लिए कंपैरेटिवली उस इमेज के जिसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो आपका फोकस भी ज़्यादा अच्छे से बना रहेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी और आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी एक सिंपल इमेज के कंपैरिजन में एक डिटेल्ड इमेज में, कि कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, कहाँ पे हाइलाइट्स देने हैं, कहाँ पे हाइलाइट्स नहीं देने हैं, कहाँ पे आपको ब्लेंड करना है, कहाँ पे आपको ब्लेंड नहीं करना है। अब जैसे इस स्केच के अंदर बालों के टेक्सचर पे वर्क करने को मिला, स्किन टेक्सचर पे वर्क करने को मिला, टैटू पे वर्क करने को मिला, जैकेट के टेक्सचर पे वर्क किया, हेलमेट के टेक्सचर पे वर्क किया, थोड़ा सा बाइक के टेक्सचर पे भी वर्क किया। तो काफ़ी ज़्यादा एक ही स्केच के अंदर नॉलेज मिली कि कौन कौन से टेक्सचर को आप कैसे कैसे ला सकते हैं। जबकि पेपर जो है ये कोई ज़्यादा ख़ास नहीं था, मेरी ड्राइंग कॉपी का ही पेपर था, मैंने सिंपली इसके ऊपर ही स्केच किया है। तो एक ही स्केच के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि डिटेल थी इस वजह से मुझे काफ़ी कुछ जो है इसमें से सीखने को मिला। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि डिटेल्ड इमेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सो डैट आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी और आपका थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो। ये थी ऑफ वाइट पेपर पे चारकोल एंड ग्रेफाइट स्केच जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट करी थी। और इसके अलावा जो अभी ये स्केच है एक मेरे पास जो मैंने A3 पे बनाई थी, काफ़ी पहले बनाई थी ये मैंने। तो ये भी एक डिटेल्ड स्केच थी, ऑल्दो इसके अंदर टेक्सचर सिर्फ एक जीन्स का था और बॉडी टेक्सचर था, बट इसके अंदर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा करने को मिली थी, शेडो के ऊपर वर्क करने को मिला और हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो जब हम कोई डिटेल्ड स्केच, जैसे मैंने बताया, डिटेल स्केच चूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने को मिलता है, तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। जब आप बार बार हाइलाइट्स देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है उस स्केच के अंदर। जब आप बार बार ब्लेंड करते हैं, बार बार उन पर हाइलाइट्स देते हैं, बार बार आप उसके अंदर से शेप निकालते हैं अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग टेक्सचर का, तो जब वर्क ज़्यादा करने को मिलता है तो फोकस बहुत अच्छे से डेवलप होता है और जितना भी कंसंट्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव होता है। एक ये स्केच और थी जो मैंने A3 पे ही परफॉर्म करी थी। इसके अंदर ये हेलमेट का टेक्सचर था, जैकेट का टेक्सचर था, हल्का सा स्किन का टेक्सचर था। ये मैंने इस पिछले वाले स्केच से काफ़ी पहले करी थी। तो इस वक्त भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई थी डिटेलिंग देने की, काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर समझ में आया था कि कैसे कैसे कौन कौन सा टेक्सचर आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल ये कि जब आप एक डिटेल स्केच करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो फोकस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है जब भी आप कोई डिटेल स्केच परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाई अभी अपनी 3 डिटेल्ड स्केच, जिनमें से 2 थी A3 पे और एक थी A4 पे। जो A4 पे थी वो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट करी है और जो दोनों A3 पे थी सलमान खान और कैप्टन अमेरिका की, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट करी थी। तीनों की स्केच मेकिंग वीडियो चैनल पे डली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। एंड यही कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं एक डिटेल्ड स्केच परफॉर्म करने के, कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। एंड जब हम एक डिटेल्ड स्केच परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे ग्रेड्स यूज़ करते हैं पेंसिल के, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है एक ही स्केच को परफॉर्म करने में। न्यू स्केचेस चल रही हैं, जैसे जैसे वो कंप्लीट होती रहेंगी मैं चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा और उनसे रिलेवेंट जो जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू स्केच के साथ। हलक सूख जाता है बोलते बोलते।